अपने देश में जिस गोदी मीडिया को ज़रा सी भी इज्जत नहीं मिलती, वो अपनी बेइज्जती कराने इन दिनों इजराइल गए हुए हैं और तरह तरह की बेइज्जती की तस्वीरें हमारे सामने भी आ रही हैं। एक प्रदीप दत्ता जी हैं, रिपोर्टर हैं, वॉर रिपोर्टिंग करते करते इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि इजरायली सैनिक को कहना पड़ा कि भैया थोड़ा धीरे बोलो, ऐसा ना हो दुश्मन का अटैक आपकी आवाज़ की वजह से हमारे सर पर हो जाए। ऐसी तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चिल्ला चिल्ला कर रिपोर्टिंग करना। जैसे एंकर्स होते हैं ना न्यूज़ चैनल में, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर, उनको लगता है चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोलेंगे तो सच लगेगा। इजराइल का समर्थन ऐसे कर रहे हैं कि इतना समर्थन तो इजराइल में बैठी जनता नहीं कर रही है। आपको मालूम है, वहाँ के अखबारों में एक खबर है जो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। उस खबर के मुताबिक वहाँ के लोग नेतन्याहू का विरोध भी कर रहे हैं। वहाँ का मीडिया इस बात पर भी सवाल उठा रहा है कि आपने गाज़ा की इलेक्ट्रिक सप्लाई क्यों काट दी है, गाज़ा के लिए आपने पानी की सप्लाई क्यों बंद कर दी। क्योंकि गाज़ा में रहते हैं फ़िलिस्तीनी लोग और वहीं हमास का भी बेस है, और गाज़ा में कुछ भी इजराइल की अनुमति से जाता है। ऐसे में इस बात का भी विरोध हो रहा है। लेकिन ये जो हमारे रिपोर्टर्स गए हुए हैं, ये इतनी ज़ोर ज़ोर से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं कि इजरायली खुद हैरान है देखकर कि ये तो हमसे भी ज़्यादा इजराइल चिल्ला रहे हैं, जबकि वहाँ के लोगों को भी कुछ शिकायतें हैं। और रही बात फ़िलिस्तीन और हमास में फ़र्क समझने की, तो शायद इनमें से कोई आपको ये फ़र्क ना समझाए, लेकिन मैं बार बार अपने चैनल पर साफ करता रहा हूँ कि फ़िलिस्तीनी लोग भी नाराज़ हैं हमास के इस हमले से, क्योंकि उनको निशाना बनना पड़ रहा है। हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कहता तो ये है कि वो फ़िलिस्तीन के हक़ की बात कर रहा है, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। उनकी वजह से फ़िलिस्तीनियों को नुकसान हो रहा है। हमारा देश खुद, हमारे देश का जो सरकारी बयान है वो यही है कि हम स्वतंत्र फ़िलिस्तीन की मांग करते हैं। दूसरी बात, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि हम हमास का समर्थन कर रहे हैं, अगर हम इज़राइल में जो हुआ उसका विरोध करते हैं, तो लोगों को फ़र्क समझना होगा। फ़िलिस्तीन अलग है, इज़राइल अलग है और हमास अलग है। हमास और फ़िलिस्तीन को जोड़कर न देखें। और जितना गोदी मीडिया वहाँ पर पहुँचा हुआ है, जितना ही उछल उछल कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इनको वहाँ के लोकल पेपर्स भी पढ़ने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा जुलूस निकला यरूशलेम में इस बात को लेकर कि नेतन्याहू को वो लोग बीबी बोलते हैं प्यार से, उनका शॉर्ट नेम बीबी है। बीबी गो टू जेल और लीव, ये वहाँ की जनता नारे लगा रही है, और यहाँ हिंदुस्तान में लोग इजराइल के झंडे लेकर मार्च निकाल रहे हैं। और इनमें से कोई भी हमारे देश की समस्याओं पर इतना ध्यान नहीं देता, इतना ज़ोर ज़ोर से नहीं चिल्लाता। लेकिन वहाँ मामला उनको लग रहा है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स के बीच में है, तो चलो मुस्लिम विरोध का एक तरीका मिला हमको। थोड़ा दिमाग से सोचिए। वहाँ का मीडिया आपकी तरह नहीं है, वो सरकार पर भी सवाल उठाता है, नेतन्याहू पर भी सवाल उठे हैं। वहाँ की जनता भी जुलूस लेकर निकली है सड़कों पर, बीबी जो नेतन्याहू का शॉर्ट नेम है उसके खिलाफ नारे लगाते हुए। यहाँ पर मैं किसी भी तरफ का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमास का हमला गलत है, उसका विरोध हो रहा है। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको ये ध्यान रहे कि बम का गोला जब गिरता है, खासकर छोटे छोटे पॉकेट्स में बसे हुए हैं सब वहाँ पर, वो ये नाम पता पूछकर नहीं गिरता है कि किसी फ़िलिस्तीनी के घर में तो नहीं घुस रहा है। और हर फ़िलिस्तीनी हमास का समर्थक नहीं है। इनफैक्ट हमास को फ़िलिस्तीन से जोड़कर देखना बंद करिए। अपने देश का नाम इस तरह से मत थुकाइए वहाँ पर कि आप वॉर जोन में जाकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ के सैनिक को रोकना पड़ रहा है आपको। क्या कहती हैं तस्वीरें? ये तस्वीरें बताती हैं कि आपका मजाक उड़ रहा है और आपके साथ साथ आपके देश का मजाक उड़ रहा है। रिपोर्टिंग करें शांत होकर, तरीके से सारी बात बताएं, किसी एक तरफ झुके ना जाएं, जो कि आदत है हमारे आजकल के न्यूज़ चैनल्स की। वो एक तरफ झुककर ही रिपोर्टिंग करते हैं। तो प्लीज़ इसका थोड़ा ध्यान रखिए, हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखिए। आप लोग गए हैं वहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ से, लोग कहेंगे कि हिंदुस्तान के सारे जर्नलिस्ट ऐसे ही होते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। उम्मीद है हमारी गोदी मीडिया को ये बात समझ में आएगी और वो आगे से इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे।